कक्षा 9 विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के इस वीडियो में आज हम 2023 की परीक्षा के लिए सबसे सटीक प्रश्नों को टिक करने वाले हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, अब की बार आपका पेपर 75 नंबर का होने वाला है, जिसमें आपको पास होने के लिए 25 नंबर लाना अनिवार्य है। साथ ही इस वीडियो में हम आपके ब्लूप्रिंट और रिड्यूस सिलेबस पर भी चर्चा करेंगे, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा और 9th क्लास वाले विद्यार्थियों तक हमारा वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें आपका पहला अध्याय है हमारे आसपास के पदार्थ, जो कि आपको मेन परीक्षा में 6 नंबर दिलाने वाला है, जिसमें से 4 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे और 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। पेज नंबर 4 पर आ जाइए, जहाँ पर चौथा क्वेश्चन जो है, पदार्थ के कणों की क्या विशेषता होती है ना, इसका आंसर भी यहीं पर आपको दिख रहा होगा। फिर आप आ जाइए पेज नंबर 9 पर। इसका पहला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदले, है ना, ये क्वेश्चन, और इसका आंसर भी यहीं पर आपको दिख रहा है। फिर आप आ जाइए पेज नंबर 11 पर, है ना, जहाँ पर पहला क्वेश्चन है, गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है, और इसका आंसर भी दिख रहा है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है ना, और इसका आंसर भी यहीं पर आपको दिख रहा है, ठीक है। फिर आप आ जाइए पेज नंबर 13 पर, जहाँ पर आपको एक टेबल दिख रही है ना, राशि, मात्रक और प्रतीक। इसमें से कुछ राशियाँ दे रखी है और उनके मात्रक दे रखे हैं। तो एग्ज़ाम में इसमें से ऑब्जेक्टिव बन सकता है, जैसे तापमान का ऐसा ही मात्रक लिखिए तो आपको लिखना होगा केल्विन, है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। जब इसके नीचे आप अभ्यास के क्वेश्चन में देखोगे तो पहला क्वेश्चन वेरी मोस्ट है ना, फिर दूसरा क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट। तो इस चैप्टर में 2 नंबर के लिए आप इतने क्वेश्चन जरूर करें। साथ ही इस चैप्टर में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हैं जो अक्सर पूछे गए हैं, जैसे गलनांक को परिभाषित कीजिए, है ना, या फिर वाष्पन या वाष्पीकरण से आप क्या समझते हो, या ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन और उनके आंसर मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, तो इन क्वेश्चन को भी आप इस चैप्टर में ज़रूर तैयार कर लें, ठीक है। फिर हम आते हैं अध्याय 2 में, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। यह चैप्टर आपको मेन परीक्षा में 7 नंबर दिलाने वाला है। इसमें 3 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। पेज नंबर 16 पर आ जाइए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है, पदार्थ से आप क्या समझते हैं ना, इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए 2 नंबर के लिए। और इसके नीचे वाला जो क्वेश्चन है, समआंगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर बताइए, तो कोई 2 अंतर पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। पेज नंबर 29 पर आ जाइए। यहाँ पर आपको मिश्रण तथा यौगिक में अंतर दिख रहा है ना। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि मिश्रण एवं यौगिक में अंतर लिखिए ना, तो अब की बार 2 नंबर में आ रहा है, तो कोई 2 अंतर आपसे पूछ सकते हैं ना। फिर अभ्यास के प्रश्न में आ जाइए। पेज नंबर 31 पर चौथा क्वेश्चन जो है, निम्न की उदाहरण सहित व्याख्या करें, है ना। ये 2 नंबर में कोई 4 भाग में से कोई एक भाग वो पूछ सकते हैं ना, तो इसको भी आप तैयार कर लें। साथ ही इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं, तो इनको भी आप तैयार करें। उपधातु क्या हैं, किसी एक उपधातु का नाम लिखिए। फिर भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के 2 उदाहरण दीजिए। ये क्वेश्चन भी 22 में आया हुआ है। फिर इस प्रकार के क्वेश्चन जो 2 नंबर लायक हैं, इसमें आप ज़रूर तैयार कर लें, ठीक है। अब आप आ जाइए अध्याय 3 में, जो कि हैं परमाणु एवं अणु। ये आपको 7 नंबर दिलाने वाला है ना, जिसमें से 3 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और एक क्वेश्चन रहेगा 4 नंबर का, ठीक है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। क्योंकि इसमें क्वेश्चन 4 नंबर का आ रहा है, इसलिए पेज नंबर 44 पर आ जाइए, जिसमें पहला क्वेश्चन वेरी मोस्ट है ना, निम्नलिखित के सूत्र लिखिए। फिर दूसरा क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट 4 नंबर के लिए। फिर आप आ जाइए आप पेज नंबर 50 पर, जिसमें चौथा क्वेश्चन रासायनिक सूत्र लिखिए, वेरी मोस्ट है ना, इसका आंसर भी आपको दिख रहा होगा। फिर 5वां क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट। इसके साथ ही छठा भी आप कर लें ना, मोलर द्रव्यमान निकालना सीख जाएं, क्योंकि 4 नंबर में आ रहा है, इसलिए 4 पार्ट दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित पदार्थों के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, ठीक है। इसके साथ ही इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हैं, तो वो क्वेश्चन भी अपन देख लेते हैं। जैसे कि अणु एवं परमाणु में कोई 4 अंतर लिखिए। 4 अंतर आ सकते हैं अब की बार, है ना, 4 नंबर में आ रहा है इसलिए। फिर द्रव्यमान संरक्षण का नियम,
और निश्चित या स्थिर अनुपात का नियम, ये दोनों भी अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं, तो दोनों एक साथ में आ सकते हैं ना। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि रासायनिक संयोजन के नियम लिखिए ना, तो यही दो नियम आपको इसमें लिखना पड़ेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा भी आया हुआ है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के 3 अभिग्रहित लिखिए ना, तो इसको भी आप तैयार कर लें। तो इस चैप्टर में आप इतने क्वेश्चन जरूर तैयार करें। अब अपन आगे बढ़ते हैं अध्याय 4, जो कि है परमाणु की संरचना। ये भी आपको 7 नंबर दिलाने वाला है, जिसमें 3 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का और दूसरा भी रहेगा 2 नंबर का, है ना, यानी कि 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन रहने वाले हैं इसमें। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। पेज नंबर 53 पर आ जाइए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है, केनाल किरणें क्या है ना, 2 नंबर के लिए वेरी मोस्ट। फिर आप आ जाइए पेज नंबर 56 पर। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए, है ना। तो ये चित्र अक्सर आ जाता है, तो इसको भी आप बनाकर देख लें। साथ ही इधर आपको क्वेश्चन दिख रहा है पहला, परमाणु के 3 अपरमाणु कणों के नाम लिखे, है ना। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आप ज़रूर कर लें, ठीक है। फिर इधर पेज नंबर 57 पर आ जाइए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, कार्बन और सोडियम के परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन विवरण लिखिए, है ना। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको भी तैयार करें आप। पेज नंबर 59 पर आ जाइए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है, इसको भी आप लगा लीजिए, ये भी एग्जाम में आया हुआ है ना। साथ ही इस चैप्टर में भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं, तो वो भी मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, तो आप यहाँ से उन क्वेश्चन को भी तैयार करें जो 2 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट है ना। फिर हम आते हैं अध्याय 5 में, जो कि है जीवन की मौलिक इकाई। यह चैप्टर आपको मेन परीक्षा में 6 नंबर दिलाने वाला है, जिसमें 3 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा ना। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। पेज नंबर 66 पर आ जाइए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन, कोशिका की खोज किसने और कैसे की, और दूसरा क्वेश्चन है ना, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। फिर आप आ जाइए पेज नंबर 68 पर, है ना। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं, ना। पेज नंबर 71 पर आपको जंतु कोशिका दिख रही है ना, वेरी मोस्ट 3 नंबर में इसका चित्र बनाने को आ सकता है ना, कि जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। पेज नंबर 72 पर आपको पादप कोशिका दिख रही है ना, इसका भी चित्र 3 नंबर में आ सकता है, तो इस चित्र को भी आप अच्छे से बना के देखें। पेज नंबर 73 पर तीसरा क्वेश्चन है ना, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, तो इसको भी आप तैयार करें, वेरी मोस्ट। फिर आप आ जाइए पेज नंबर 75 पर। यहाँ पर पहला क्वेश्चन, अभ्यास में पादप कोशिकाओं तथा जंतु कोशिकाओं में तुलना करो या फिर अंतर लिखो, है ना, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, और इसका आंसर भी आपको दिख रहा है। फिर दूसरा क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न होती हैं या फिर इनमें अंतर लिखे, ना, इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका भी आंसर यहाँ पर आपको दिख रहा है, वेरी मोस्ट। फिर तीसरा क्वेश्चन, यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए तो क्या होगा, है ना, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। इसके अलावा 5वां क्वेश्चन आप पढ़ लें, कोशिका का कौन सा अंगक बिजली घर है और क्यों है ना। फिर हम आते हैं अध्याय 6, जो कि है उत्तक। यह चैप्टर आपको मेन परीक्षा में 7 नंबर दिलाने वाला है, जिसमें 3 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 2 नंबर के 2 क्वेश्चन रहने वाले हैं ना। तो इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। पेज नंबर 77 पर पहला क्वेश्चन, उत्तक क्या है ना, या उत्तक को परिभाषित कीजिए, है ना, एक ही क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट। फिर आप आ जाइए पेज नंबर 83 पर, है ना। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, सरल उत्तकों के कितने प्रकार हैं, है ना। फिर तीसरा क्वेश्चन है, नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है ना। फिर पेज नंबर 87 पर दूसरा क्वेश्चन, न्यूरॉन देखने में कैसा लगता है, और तीसरा क्वेश्चन है ना, हृदय पेशी के 3 लक्षणों को बताइए। फिर आप आ जाइए अभ्यास में पेज नंबर 88 पर। पहला क्वेश्चन वही है जो वहाँ पर अपन ने पहला लगाया था ना, उत्तक को परिभाषित करें।
फिर दूसरा भी आप कर लें, है ना, कितने प्रकार के तत्व मिलकर जाइलम ऊतक का निर्माण करते हैं। फिर इधर पेज नंबर 90 पर आ जाइए। यहाँ पर 5वां क्वेश्चन वेरी मोस्ट, रंध्र के क्या कार्य, है ना। फिर इसमें 9वां क्वेश्चन, न्यूरॉन का एक चिन्हित चित्र बनाइए, वेरी मोस्ट, है ना। इसके साथ ही इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हैं, तो वो भी मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। तो आप इन एक्स्ट्रा क्वेश्चन को भी ज़रूर याद करें, क्योंकि 2 नंबर में इसमें 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी बन सकते हैं, ठीक है। फिर आपका अध्याय 7 है जीवों में विविधता, है ना। तो 2023 की परीक्षा के लिए यह चैप्टर बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इसको 2023 की परीक्षा के लिए हटा दिया है ना, तो आप भी इसको पूरा छोड़ सकते हैं। तो हम आते हैं अध्याय 8 में, जो कि है गति। यह अध्याय आपको 8 नंबर दिलाने वाला है, जिसमें 2 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का और एक रहेगा इसमें 4 नंबर का, ठीक है। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जो भाग कम हो गए हैं वो भी देख लेते हैं अपन। पेज नंबर 112 पर पहला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट, है ना, चाल एवं वेग में अंतर अक्सर पूछा जा रहा है ना, तो इसको भी आप तैयार कर लें। फिर इसके अलावा ये तीसरा क्वेश्चन, एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है, 2 नंबर में आ सकता है ना। पेज नंबर 114 पर 8.4 गति का ग्राफी प्रदर्शन, ये पार्ट हट चुका है ना, तो इससे संबंधित क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। यानी कि पेज नंबर 114 से पेज नंबर 120 वेग स्थिति संबंध के लिए समीकरण, है ना, यहाँ तक का पार्ट पूरा हट चुका है। फिर आप आ जाइए पेज नंबर 121 पर, एक समान वृत्ति गति, यहाँ से अपने को क्वेश्चन फिर से करना है, ठीक है। तो इसके कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। तो इसमें दूरी और विस्थापन में अंतर भी वेरी वेरी मोस्ट, है ना, अक्सर एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, तो इसको भी आप 4 नंबर के लिए ज़रूर तैयार करें। और 2 नंबर के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इस चैप्टर में हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी पार्ट हट चुका है, इसलिए कुछ क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं जैसे त्वरण को परिभाषित कीजिए, या फिर सदिश सदिश राशियाँ, है ना। फिर एक समान गति से क्या समझते हैं, कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूँ और उनके आंसर भी यहीं पर दे रहा हूँ, तो यहाँ से आप इनको ज़रूर तैयार कीजिए ना। फिर हम आते हैं अध्याय 9 में, जो कि है बल तथा गति के नियम। यह अध्याय आपको मेन परीक्षा में 6 नंबर दिलाने वाला है, जिसमें 2 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 2 नंबर के 2 क्वेश्चन रहने वाले हैं ना। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। पेज नंबर 131 पर आ जाइए। यहाँ पर आपको तीसरा क्वेश्चन दिख रहा है, किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियाँ झड़ जाती हैं, क्यों। फिर चौथा क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट, है ना, अक्सर पूछा गया है, इसलिए इसको भी आप तैयार कर लें। फिर आप आ जाइए पेज नंबर 140 पर। यहाँ पर पहला क्वेश्चन, यदि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर है तो स्पष्ट कीजिए कि घोड़ा गाड़ी को कैसे खींच पाता है ना। पेज नंबर 141 पर अभ्यास में आ जाइए, तीसरा क्वेश्चन, है ना, बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है। इस चैप्टर में भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं, इनको भी आप तैयार कर लें, जैसे संतुलित बल किसे कहते हैं ना, असंतुलित बल किसे कहते हैं, जड़त्व से आप क्या समझते हैं, है ना, न्यूटन के गति के तृतीय नियम लिखिए, या फिर न्यूटन की गति के नियम लिखिए, है ना। इसमें घर्षण से संबंधित कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, तो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, इनको भी पढ़ लें आप। तो इतने क्वेश्चन आप इस चैप्टर में ज़रूर करें। अब अपन आगे बढ़ते हैं अध्याय 10 गुरुत्वाकर्षण, है ना। यह अध्याय आपको 5 नंबर दिलाने वाला है, जिसमें 1 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन रहेंगे। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। पेज नंबर 149 पर पहला क्वेश्चन वेरी मोस्ट, है ना, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बताइए, या फिर ऐसा भी आ सकता है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए, है ना। पेज नंबर 152 पर पहला क्वेश्चन, मुक्त पतन से आप क्या समझते हैं, और दूसरा गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं ना। पेज नंबर 157 पर आ जाइए। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन जो है, उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं ना। फिर आप आ जाइए अभ्यास में, पेज नंबर 160 पर। यहाँ पर
5वां क्वेश्चन है ना, इसको आप तैयार कर लें। इसके अलावा 7वां वेरी वेरी मोस्ट है ना, अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। फिर 2 नंबर में 8वां और 9वां भी आप पढ़ लें, ठीक है। साथ ही इस चैप्टर में भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं, तो इनको भी आप तैयार कर लें। मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, जैसे आर्किमिडीज के सिद्धांत से क्या समझते हो, वेरी मोस्ट अक्सर परीक्षा में पूछा जा रहा है ना। फिर प्रणोद किसे कहते हैं, इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, तो आप इनको भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन में ज़रूर पढ़ लें। यह अध्याय आपको 6 नंबर दिलाने वाला है, जिसमें 3 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहने वाला है ना। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। पेज नंबर 165 पर तीसरा क्वेश्चन कर लें आप, 1 जूल कार्य को परिभाषित कीजिए। पेज नंबर 169 पर पहला और दूसरा है ना, दोनों कॉम्बाइन आ सकते हैं, 3 नंबर में आ रहा है इसलिए। पेज नंबर 174 पर पहला क्वेश्चन शक्ति क्या है ना, और दूसरा क्वेश्चन भी कर लें आप, 1 वाट शक्ति को परिभाषित कीजिए। साथ ही इस चैप्टर में भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जैसे ऊर्जा संरक्षण के नियम को उदाहरण देकर समझाइए ना, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। फिर इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं, तो इस चैप्टर में आप इतने क्वेश्चन ज़रूर करें। फिर हम आते हैं अध्याय 12 में, जो कि है ध्वनि। ये चैप्टर आपको 5 नंबर दिलाने वाला है, जिसमें 1 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा और एक क्वेश्चन रहेगा 4 नंबर का, ठीक है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। पेज नंबर 196 पर 15वां क्वेश्चन, अनुरणन क्या है, इसे कैसे कम किया जा सकता है। फिर 17वां क्वेश्चन है ना, चमगादड़ अपना शिकार पकड़ने के लिए पराध्वनि का उपयोग किस प्रकार करता है, वर्णन कीजिए। साथ ही इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो वेरी वेरी मोस्ट हैं, वो भी मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, जैसे अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर स्पष्ट कीजिए, वेरी मोस्ट। इसमें एक क्वेश्चन और आया हुआ है, पराध्वनि या पराश्रव्य ध्वनि के अनुप्रयोग लिखिए ना, ये भी आप कर लें। साथ ही इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, तो आप इनको भी ज़रूर पढ़ें। अब हम आते हैं अध्याय 13 में, हम बीमार क्यों होते हैं। ये 2023 की परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए आप इस चैप्टर को पूरा छोड़ सकते हैं। फिर हम आते हैं अध्याय 14 में, प्राकृतिक संपदा। ये अध्याय भी अब की बार हटा दिया गया है, इसलिए आप इसको भी पूरा छोड़ सकते हैं। फिर हम आते हैं अध्याय 15, खाद्य संसाधनों में सुधार। ये अध्याय आपको 5 नंबर दिलाने वाला है, जिसमें 2 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और एक क्वेश्चन रहेगा 3 नंबर का, ठीक है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेज नंबर 231 पर आ जाइए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन, वृहद पोषक क्या हैं और इन्हें वृहद पोषक क्यों कहते हैं। अभ्यास के प्रश्न में पेज नंबर 241 पर तीसरा क्वेश्चन है ना। इसके अलावा फिर 6वां और 7वां है ना, ये क्वेश्चन भी आप इसमें तैयार कर लें। साथ ही इस चैप्टर में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते रहे है ना, तो वो क्वेश्चन भी मैं यहाँ पर आपके लिए दे रहा हूँ, तो इन क्वेश्चन को भी आप ज़रूर तैयार कर लें। तो आशा करता हूँ कक्षा 9 विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और 9th क्लास वाले विद्यार्थियों तक हमारा वीडियो ज़रूर पहुँचाइए। आप सबका इतना कीमती समय देकर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।